हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इमरजेंसी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360 तक डिफाइन किया गया है, आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो जो इमरजेंसी होती है, जब ये इमरजेंसी लगती है तो जो गवर्नमेंट की फेडरल स्ट्रक्चर होती है वो एबॉलिश हो जाती है। और ये हम लोग पढ़ते हैं कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहला इमरजेंसी पढ़ते हैं, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि बताया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में जो है कि नेशनल इमरजेंसी को बताया गया है। ये नेशनल इमरजेंसी लगती कब कब है? ड्यू टू वार, एक देश से यानी भारत का किसी अन्य देश से जब लड़ाई हो तब ये लगती है। एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन तीन कंडीशन में जो है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है, ये जो कि नया वर्ड है, इसके पहले और कुछ यूज होता था, अभी उसको हम लोग डीपली बाद में पढ़ेंगे। आर्म रिबेलियन लेटर कंबाइंड 14th अमेंडमेंट 1978। ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है कि ये 44वां संशोधन 1978 में, जो कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन हुआ था, उसमें जो है कि जोड़ा गया। और सेकंड जो है कि प्रेसिडेंट रूल या प्रेसिडेंट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में डिफाइन किया गया है। इसमें जो है कि स्टेट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फेल्योर इन स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का रूल जो होता है वो स्टेट में फेल्योर हो जाता है, तो वहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है कि प्रेसिडेंट रूल या प्रेसिडेंट इमरजेंसी, इसको हम लोग कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी पाते हैं, तो वहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दी जाती है। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो है कि आर्टिकल 360 में डिफाइन किया गया है। आइए हम लोग अब जो है कि ब्रीफली जो है कि एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 में बताया गया है। ये जो होता है नेशनल इमरजेंसी, इट डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे, चाहे जो भी हो इंडिया के प्रेसिडेंट, जिस टाइम ये इमरजेंसी लगेगी कि उस टाइम जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे उनके द्वारा ये डिक्लेयर की जाएगी। ये जो होता है ये नेशनल इमरजेंसी, ये दो प्रकार की होती है, टू टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी। फर्स्ट जो होती है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी जो होती है ये जो है कि दो कंडीशन फॉलो करती है। ये जो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है ये कब कब लगती है? ड्यू टू वार, पहला जो है कि मतलब भारत का किसी अन्य देश से वार हो गया। और एक्सटर्नल एग्रेशन, जब जो है कि एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तब जो है कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी। और दूसरा जो है ये जो है कि नेशनल इमरजेंसी का दूसरा पार्ट जो है इंटरनल इमरजेंसी। ये जो है कि एक कंडीशन को फॉलो कर, जो कि आर्म्ड रिबेलियन है। आर्म्ड रिबेलियन जो है कि ये रिपील्ड वर्ड है। इसके पहले ये जो है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जो कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि 1978 में जो है कि रिपील्ड करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को यूज किया गया। इन इंडिया 3 टाइम डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी। भारत में जो है कि तीन बार जो है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। पहली बार जब लगी थी इंडो चाइना वार 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब लगी थी और दूसरी बार इंडो पाक वार 1971, भारत और पाकिस्तान का जब 1971 में युद्ध हुआ था तब लगी थी। और थर्ड है जो कि बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1975, जो कि 1975 में उस टाइम जो है कि इंदिरा गांधी जो है कि प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा लगाई गई थी।
इसमें होता क्या है, व्हेन कैबिनेट गिव इन रिटन देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। जब जो है कि कैबिनेट रिटन में देती है लिख के कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, तब जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। देन बिल शुड बी पास्ड बाई पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, अदरवाइज कैंसिल। और जो है कि जो बिल होता है इमरजेंसी का, वो जो है कि पार्लियामेंट के द्वारा 1 महीने के भीतर में पास कर दिया जाए, नहीं तो 1 महीने बाद ये जो है कि कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल देन मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी 6th मंथ। जब जो है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद जो है कि नेशनल इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है फ्रॉम दी डेट ऑफ इशू, जिस दिन से जो है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई रहेगी, जिस दिन जो है कि अप्रूवल मिलेगा, जिस दिन से अप्रूवल मिलेगा उसके 6 महीने तक जो है कि एक्सटेंड कर दी जाएगी नेशनल इमरजेंसी। आफ्टर अगेन अप्रूवल एंड इट्स एक्सटेंड फॉर 6th मंथ। और जब फिर से अगर ज़रूरत पड़ी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के, तो जो है कि दोबारा पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, फिर से उसके बाद जो है कि 6 महीने के लिए ये एक्सटेंड कर दी जाएगी। इट कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर इंडिफिनिट पीरियड बाय दिस वे। इसी प्रकार से ये जो है कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए जो है कि 6 6 महीने पे करके डिक्लेयर की जाएगी, लेकिन हमेशा जो है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। प्रेसिडेंट कैन विथड्रा विदाउट कैबिनेट परमिशन। जो है कि जब इसको ख़त्म करना होगा तो प्रेसिडेंट को लगेगा कि अब नेशनल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रेसिडेंट इसको खुद ब खुद ख़त्म कर सकता है। इसमें जो है कि कैबिनेट के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं जब ये डिक्लेयर होती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड द स्टेट लिस्ट। जो भी स्टेट लिस्ट से संबंधित जो भी लॉ बनाए जाते हैं, वो सब बनाने का अधिकार जो है कि पार्लियामेंट के पास हो जाता है। उसके बाद दूसरा होता है प्रेसिडेंट कैन चेंज द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो है कि प्रेसिडेंट रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच, वो जो है कि चेंज कर सकता है। और तीसरा है लोकसभा कैन एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट द टाइम बट एज सून एज इमरजेंसी केसेस गॉन इलेक्शन टू बी डन विद इन 6th मंथ। यानी कि जो लोकसभा है वो पार्लियामेंट के द्वारा 1 साल के लिए जो है कि एक्सटेंड कर दी जा सकती है, लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी जो है कि ख़त्म होती है, उसके 6 महीने ख़त्म होने के 6 महीने के भीतर ही जो है कि इलेक्शन कराना ज़रूरी होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड। इसमें जो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड कर दी जाती है। और जो हमारे सिक्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 गेट सस्पेंडेड। जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट जो है कि आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, वो जो है कि सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 डज नॉट सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये जो है कि सस्पेंड नहीं होते। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 में डिफाइन किया गया है। इट डिक्लेयर्ड इन 2 ग्राउंड। ये जो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर्ड इन 2 ग्राउंड। ये जो है कि 2 ग्राउंड पे डिक्लेयर्ड की जाती है। पहला ग्राउंड जो है कि आर्टिकल 365 और सेकंड जो है कि 356 पे। तो हम जो है कि दोनों को देखेंगे। तो पहला हम बात करते हैं, इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट स्टेट इज़ नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन बी डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट रूल। He can be declared president rule on the request of the governor under article 356। यदि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि स्टेट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल पर कार्य नहीं कर रहा है, वो जो है कि गवर्नर के जो है कि रिक्वेस्ट पर
प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ये जो है कि आर्टिकल 356 में डिफाइन किया गया है। और दूसरा हम बात करते हैं, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर जो है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कि सेंटर गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो जो है कि प्रेसिडेंट वहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इफ़ वन टाइम प्रेसिडेंट रूल इज़ नीडेड टू बी इम्पोर्ट विद इन 2 months पार्लियामेंट अप्रूवल टू बी नीड। अगर जो है कि एक बार जो है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना हुआ है तो जो है कि जो पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है वो जो है कि 2 महीने के भीतर में जो है कि ज़रूरी होता है। देन इट इम्पोर्ट फॉर 6 months, उसके बाद जो है कि ये 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर मैक्सिमम 3 year बट एवरी 6 month। ये जो है कि मैक्सिमम जो है कि 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन एवरी 6 month प्रत्येक 6 महीने के बाद पार्लियामेंट अप्रूवल मस्ट बी नीडेड। पार्लियामेंट का जो अप्रूवल होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस प्रोविज़न एडेड 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987। ये जो है कि ये प्रोविज़न जो है कि 59वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1987 में, उसमें जो है कि ये जोड़ा गया था। प्रेसिडेंट रूल आइदर सस्पेंडेड या आर डिजॉल्व्ड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। जो प्रेसिडेंट रूल होता है जब वो लगता है तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो सस्पेंड हो जाती है या डिजॉल्व हो जाती है। आफ्टर 1950 मोर देन 100 टाइम्स इट हैज़ बीन इम्पोर्ट। 1950 के बाद जो है कि भारत में लगभग 100 बार से अधिक जो है कि प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 आर्टिकल विथ रेड लेटर। जो है कि बी आर अम्बेडकर जो है कि आर्टिकल 32 को जो है कि कहते हैं आर्टिकल विथ रेड लेटर। और जो है कि इन्होंने आर्टिकल 356 को कहा है कि आर्टिकल विथ डेड लेटर। बी आर अम्बेडकर जो है कि आर्टिकल 356 को आर्टिकल विथ डेड लेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल आर्टिकल होता है। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरी और लास्ट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि 360 में डिफाइन किया गया है। इन दिस इमरजेंसी पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड विद इन 2 months। इस इमरजेंसी में भी जो है कि पार्लियामेंट की जो है कि अप्रूवल की आवश्यकता 2 महीने के भीतर में ही होती है। ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी सेंटर पावर इंक्रीज है। जिस इमरजेंसी में जो है कि सेंटर गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इन इंडिया इट नॉट इवन इम्पोज्ड वंस। अभी तक जो है कि भारत में एक भी बार जो है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी हुई है या अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। इन दिस इमरजेंसी रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस बाय प्रेसिडेंट। इसमें जो है कि जो सैलरी और जो है कि सैलरी का और जो है कि किसी के अपॉइंटमेंट का जो भी कुछ भी कार्य रहेगा वो जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें करेगी ना ही स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस इमरजेंसी नॉट टाइम गिवन। इस इमरजेंसी में जो है कि सम टाइम जो होता है वो नहीं दिया रहता है कि कितने दिन तक ये रह सकती है, मैक्सिमम टाइम पीरियड। प्रेसिडेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। इसमें जो है कि पार्लियामेंट के फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के लिए जो है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल की आवश्यकता होगी जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहेगी। सेंट्रल कंट्रोलिंग पावर इंक्रीज्ड ऑन स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसमें जो है कि सेंट्रल की कंट्रोलिंग पावर जो होती है स्टेट के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे वो जो है कि बढ़ जाती है। आई होप
दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।